हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन से डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस प्लेस्ड ऑन अ वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एज शोन इन द फिगर। कुछ इस तरीके से y पर ये दिया गया है, x पर ये दिया गया है। यहाँ ओरिजिन पर एक हमारे पास में प्लस क्यू रखा हुआ है, यहाँ पर भी प्लस क्यू रखा हुआ है, यहाँ पर माइनस टू क्यू रखा हुआ है। कमाल की चीज है बेटा, एक जो हमें निकल करके सामने आ रही है, और तीनों की तीनों जो इसकी साइड से वो एल दी गई है। ठीक है, तीनों साइड से अगर एल है हमारे पास में, देन देखिए ध्यान से बेटा, ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। मैं आपको इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं क्या कर लेता हूं, देखिए यहां से मैं इस वाले डायग्राम को कुछ इस तरीके से बना लेता हूं। एक ये हो गया हमारे पास में। अच्छा, यहां पर मैंने ये माइनस क्यू रख दूंगा, और यहां पर ये है बेटा हमारे पास में प्लस क्यू। ओके, और यहां से इस पर भी है 60 डिग्री पर, इधर एक और माइनस क्यू हो गया, तो ये टोटल 2 क्यू हो गया ना, माइनस का 2 क्यू। और ये क्या हो गया बेटा हमारे पास, अच्छा इसको तो हम लोग ये वाली लाइन से ड्रॉ करेंगे। यहां पर है हमारे पास में प्लस का क्यू। देखा जाए तो यहां पर कितने, दो डाइपोल हो रहे हैं। कितने डाइपोल बन रहे हैं बेटा, दो डाइपोल बन रहे हैं। इसकी वजह से जो इधर की तरफ में होगा, देखिए इसको ये सॉल्व करने का इजी तरीका है। जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी दैट विल कम्स आउट पी वेक्टर इधर की तरफ में, और इसके लिए जो पी वेक्टर हो जाएगा वो इधर की तरफ में हो जाएगा। दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो जो पी नेट आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये पी नेट। तो पी नेट निकालने के लिए जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है, देखिए सॉल्यूशंस में, है ना, और ये इसका की पॉइंट है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। यहां पर जो पी नेट जो हो जाएगा दैट विल इक्वल टू अंडर रूट में, ठीक है, ये भी पी है ये भी पी है, क्योंकि इक्वल इक्वल चार्जेस है, यानी कि पी का स्क्वायर प्लस दूसरे पी का स्क्वायर प्लस 2 p1 p2, और कॉस इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री है। जैसे हमने इसको सॉल्व किया दैट विल कम्स आउट रूट थ्री पी के इक्वल आ जाएगा। यानी कि मैं इसको p इज इक्वल टू क्या होता है, q इंटू टू एल, मतलब q इंटू एल, यानी कि किसी भी एक चार्ज की, क्या किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, जो कि हमें एल दी गई है। यानी कि हम लोग इसको कितना लिख देंगे रूट 3, और ये हो जाएगा हमारे पास में क्यू एल। ठीक है, ये तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो जो पी नेट की डायरेक्शन हो जाएगी, देखिए ध्यान से बेटा, पी नेट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, कलर चेंज करके बता देते हैं। ये हो जाएगा, देखिए एक तो इधर की तरफ में डायरेक्शन है ना, तो ये वाली डायरेक्शन हमारे पास में कौन सी हो जाएगी, दैट इज माइनस का रूट 3 पी, है ना, किस डायरेक्शन में, जे केप डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू माइनस का रूट 3, और ये किस में चला जाएगा क्यू एल, और ये किस में चला जाएगा जे केप डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ये नीचे की तरफ में है ना, देखिए यहां पर जो इसके लिए आएगा वो नीचे की तरफ में ही तो आ जाएगा, ये जे केप डायरेक्शन में। यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर है बेटा यहाँ पर वो कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 QL माइनस QL, और ये हो जाएगा बेटा हमारे पास में सेकंड के अंदर C, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास में C इज अवर करेक्ट आंसर सिंपली। ठीक है, चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये हो गया हमारा। ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।